पंजाब के एक छोटे से गांव रामपुर में राघव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना हुआ था, जिसके सामने एक नीम का पुराना दरख्त था। सुबह होती तो मुर्गे की आवाज़ और मंदिर की घंटी पूरे गांव में गूंजती। हवा में मिट्टी और गेहूं के खेतों की खुशबू बसी रहती। राघव की शादी मीरा नाम की सीधी साधी औरत से हुई थी। मीरा बहुत मेहनती और समझदार थी। वो सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, जानवरों को चारा देती और फिर राघव के लिए खाना तैयार करती। दोनों की जिंदगी अमीर नहीं थी, मगर मोहब्बत और इज्जत से भरी हुई थी। राघव के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी। हर साल वो उम्मीद के साथ फसल उगाता, मगर कभी बारिश कम हो जाती और कभी बाजार में दाम गिर जाते। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता था। एक सुबह राघव खेतों में हल चला रहा था, जब मीरा उसके लिए लस्सी और रोटी लेकर आई। मीरा ने प्यार से कहा, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। राघव मुस्कुराया और बोला, आराम तो तब करूंगा जब अपना कर्ज उतर जाएगा। मीरा का चेहरा उदास हो गया। पिछले 2 सालों से फसल खराब होने की वजह से उन पर बैंक का कर्ज चढ़ गया था। गांव के महाजन भी रोज पैसे मांगने आते, लेकिन मीरा हमेशा राघव को हौसला देती। भगवान सब ठीक करेगा। शाम को जब दोनों घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे, आसमान सुर्ख हो रहा था। दूर बच्चे खेल रहे थे और गांव के बुजुर्ग चौपाल में बातें कर रहे थे। राघव ने गहरी सांस ली। मीरा, कभी कभी लगता है मैं अच्छा पति नहीं हूँ। ना तुम्हें नए कपड़े दे सकता हूँ और ना अच्छी जिंदगी। मीरा ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे महंगी चीजें नहीं चाहिए राघव, बस तुम्हारा साथ चाहिए। ये सुनकर राघव की आंखों में नमी आ गई। उस रात तेज आंधी आई। हवा इतनी सख्त थी कि घर की पुरानी छत हिलने लगी। सुबह जब दोनों खेतों में पहुंचे तो उनकी फसल का आधा हिस्सा बर्बाद हो चुका था। राघव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट रही थीं, मगर मीरा उसके पास खड़ी रही। उसने धीरे से कहा, हम दोबारा मेहनत करेंगे। राघव ने उसकी तरफ देखा। उस वक्त उसे महसूस हुआ कि गरीबी से बड़ा दुख तन्हाई होता है, और मीरा कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ने वाली थी। फसल बर्बाद होने के बाद रामपुर में राघव की मुश्किलें और बढ़ गईं। बैंक वाले रोज नोटिस भेजते और महाजन घर के बाहर आकर आवाज लगाता, राघव, पैसे कब देगा? गांव वाले भी धीरे धीरे बातें करने लगे। किसान का काम अब फायदे का नहीं रहा। राघव अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक दिन वो बाजार गया ताकि कुछ बीज उधार ले सके, लेकिन हर दुकानदार ने मना कर दिया। नया उधार नहीं मिलेगा। राघव उदास चेहरे के साथ घर वापस आया। मीरा ने देखा तो फौरन समझ गई कि बात नहीं बनी। उसने चुपचाप अपनी शादी के चांदी के कंगन्स निकाले और राघव के हाथ में रख दिए। ये बेच दो। राघव हैरान रह गया। पागल हो गई हो? ये तुम्हारी माँ की निशानी है। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। निशानियां इंसान से होती हैं, चीजों से नहीं। राघव की आंखें भर आईं। अगले दिन वो कंगन्स बेचकर बीज और खाद ले आया। दोनों ने मिलकर दोबारा खेतों में काम शुरू कर दिया। दिन भर धूप में मेहनत करते और रात को थक कर सो जाते, मगर दोनों के चेहरे पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक रात मीरा ने पूछा, तुम कभी शहर जाने का नहीं सोचते? राघव ने सर हिला दिया। मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकता। उसकी आवाज में दर्द भी था और मोहब्बत भी। मीरा मुस्कुराई। फिर हम यहीं जीतेंगे। उस रात चांदनी पूरे गांव पर चमक रही थी, और उस छोटे से घर में 2 लोग मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे का सहारा बने बैठे थे। कुछ महीने बाद नए बीज उगने लगे। हरी हरी फसल देखकर राघव और मीरा की उम्मीद वापस आने लगी। लेकिन इस बार मुश्किल और भी बड़ी थी। पूरे इलाके में सूखा पड़ गया। बारिश रुक गई, नहरें सूखने लगी और जमीन फटने लगी। खेतों की हरियाली धीरे धीरे जर्द पड़ गई। गांव के लोग परेशान थे। कई किसानों ने हिम्मत हार दी। एक शाम राघव चुपचाप सूखे खेतों को देख रहा था।
उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मीरा उसके पास आई। शायद हमें आजमा रहा है। उस रात घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। मीरा ने 2 रोटियां बनाई, एक राघव को दी और आधी खुद खाई। राघव ने पूछा, तुमने कम क्यों खाया? मीरा मुस्कुराई, मुझे भूख नहीं। लेकिन राघव समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। उसका दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी हालात इंसान का हौसला भी छीन लेते हैं। मगर मीरा हर रोज उसे संभाल लेती। जब तक हम साथ हैं सब ठीक हो जाएगा। और शायद वही अल्फाज राघव को जिंदा रखे हुए थे। एक दिन सरकार की तरफ से गांव में नए इरिगेशन प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। किसानों को पानी और मदद दी जाने लगी। गांव के चौपाल में जब ये खबर पहुंची तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। कई किसान जो उम्मीद हार चुके थे, उनकी आंखों में दोबारा रोशनी नजर आने लगी। राघव ने फौरन मौका पकड़ लिया। वो सुबह से रात तक खेतों में लगा रहता, कभी नए पाइप लगाता, कभी पानी की नालियां साफ करता और कभी खाद डालता। मीरा भी उसका पूरा साथ देती। वो धूप में उसके लिए पानी और खाना लेकर आती और जब राघव थक जाता तो उसे हौसला देती। धीरे धीरे सूखी जमीन दोबारा हरी होने लगी। छोटे छोटे पौधे हवा में झूमने लगे। राघव रोज सुबह उठकर खेतों को देखता और उसके दिल में उम्मीद जागती। कुछ महीने बाद उनकी फसल गांव में सबसे अच्छी निकली। सुनहरे गेहूं की बालियां दूर तक चमक रही थीं। लोग रुक रुक कर उनके खेतों को देखते और तारीफ करते। राघव की मेहनत रंग ले आई। बाजार में गेहूं के दाम भी इस बार अच्छे मिल रहे थे। राघव अपनी फसल मंडी ले गया। जब उसने इतने सारे पैसे एक साथ देखे तो उसकी आंखें भर आईं। उसे वो दिन याद आए जब घर में सिर्फ आधी रोटी होती थी। जब राघव पैसे लेकर घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मीरा, हम कर्ज उतार सकते हैं। मीरा खुशी से रो पड़ी। उसने फौरन दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उस रात दोनों मंदिर गए। मंदिर में दिए जल रहे थे और हल्की सी भजन की आवाज गूंज रही थी। राघव और मीरा ने चुपचाप सर झुकाया। दोनों के दिल सुकून और शुक्र से भर चुके थे। गांव वाले भी अब राघव की तारीफ करने लगे। देखो, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। कुछ बुजुर्ग तो जवान किसानों को राघव की मिसाल देने लगे। मगर राघव जानता था कि ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, ये मीरा के सब्र, उसकी कुर्बानियों और उस मोहब्बत की जीत थी जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रही। कुछ साल बाद रामपुर में राघव का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। उसका घर पहले से बेहतर हो गया था और खेतों में हमेशा हरियाली रहती। मिट्टी का पुराना घर अब पक्की दीवारों में बदल चुका था। आंगन में नए फूल लगे थे और नीम के दरख्त के नीचे पुरानी चारपाई अब भी रखी हुई थी। गांव के लोग अक्सर उससे मशवरा लेने आते। कई जवान किसान उसकी मेहनत और हिम्मत की मिसाल देते। मगर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत अब भी मीरा थी। एक शाम दोनों नीम के दरख्त के नीचे बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर बच्चे खेल रहे थे। गांव की औरतें कुएं से पानी भरकर ला रही थीं और मंदिर की हल्की हल्की घंटी की आवाज हवा में गूंज रही थी। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो तुम अमीर हो गए हो? राघव हंस पड़ा। अमीर तो मैं उस दिन हो गया था जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी। मीरा शर्माकर हंस दी। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी जो मुश्किल दिनों में भी कम नहीं हुई थी। राघव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। याद है वो दिन जब घर में सिर्फ 2 रोटियां होती थी? मीरा हल्की सी मुस्कुराई। लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। राघव ने सर हिला दिया। उसे वो आंधी वाली रात याद आई, वो सूखे खेत, वो कर्ज के दिन और मीरा के बेचे हुए कंगन। हर मुश्किल अब उसे एक कहानी लग रही थी। तभी उनका बेटा मोहन भागता हुआ आया और बोला, बाऊजी, कल स्कूल में टीचर ने कहा कि आप गांव के सबसे मेहनती किसान हो। राघव की आंखों में फक्र चमक उठा। उसने मोहन को गले लगा लिया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया था और खेतों पर हल्की हवा चल रही थी।
राघव ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया। उसने सोचा, जिंदगी में सुकून पैसों से नहीं मिलता, सुकून उस इंसान से मिलता है जो मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ कभी नहीं छोड़े, और उसके लिए वो इंसान हमेशा मीरा रहेगी।